ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार। हम सब अपने अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, उत्साह और उमंग से जीवन जीना चाहते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उदासी के भंवर में न फंसे। पर्व और त्योहार हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए ना, रंगों का त्योहार होली बहुत नजदीक आ रहा है और हम उसकी तैयारी में अभी से लग गए हैं। ये सामान्य दौर नहीं है। भले ही महामारी का असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना के मामले बने हुए हैं। ऐसे में होली का जो त्योहार है वो मनाते समय आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब के साथ हम कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के शुरू में हमने यही बात की कि रंगों का त्योहार होली बहुत पास आ गया है, बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है, लोग खरीदारी करने लगे हैं और बहुत सारे अखबारों में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम ये देख रहे हैं कि होली मिलन समारोह या होली पार्टी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह के सोशल गैदरिंग में जाने का प्लान बना चुके हैं, क्या सावधानी बरतें? देखिए, होली का त्योहार शुरू होने वाला है और लोग इसमें काफी गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कोविड अभी खत्म पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अभी भी कुछ एक केस आ रहे हैं और जब एक परिवार को एक भी संक्रमण हो जाता है तो उससे पूरा परिवार अफेक्टेड हो जाता है और इसका प्रभाव फिर दूरगामी प्रभाव होता है। तो इसलिए हमें कम से कम गैदरिंग में अभी थोड़ी सी और सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ी गैदरिंग से दूर रहने की जरूरत है, सो दैट कि हम इसे टाल सकें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड पूर्ण रूप से चला गया है, अभी भी है और इसे हमें सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इस तरह के कार्यक्रम में जाने का मन बना रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करिए। मास्क अच्छी क्वालिटी का लगाकर जाएं। अगर N95 मास्क आप लगाकर जा सकते हैं तो बहुत बेहतर है। सामाजिक दूरी यानी जो सुरक्षित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फॉलो जरूर करिए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर लीजिए जो आपके आसपास के लोग हैं जो उस समारोह में शामिल हो रहे हैं, क्या वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बिहार के पूर्णिया से हैं मोहम्मद मजहर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हेलो जी मजहर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि जो लोग अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगा चुके हैं, एक भी टीका नहीं लगाया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या गाइडेंस लागू कर रहे हैं? क्या उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं क्या? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर साहब, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जैसा कि हमारे श्रोता मजहर जी ने ये पूछा कि भारत में अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। मजहर जी, भारत सरकार ने कई माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, उनको ये समझाने की कोशिश की, बताने का प्रयास किया कि कोविड टीका जो है वो किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है।
ये जो लोग हैं जिनकी संख्या आज भी 5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, जिन्होंने एक भी डोज कोविड वैक्सीन की नहीं ली है, इनके मन में अब भी कहीं ना कहीं हिचक है, कहीं ना कहीं कोई शंका है जिसके कारण इन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं ली है। इन सभी लोगों से सरकार अलग अलग मंचों से निवेदन कर रही है, इनका हौसला बढ़ा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई हिचक है तो आप सवाल पूछिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, वहां पर जो भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जानिए, समझिए। आपके अगर कोई फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे खुलकर बात करिए, या फिर अगर आपके आसपास कोई कोविड टीकाकरण केंद्र हैं तो आप वहां भी जाइए, वहां भी डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, आप वहां पर बात करिए। आकाशवाणी का ये कार्यक्रम भी है जिसके सहारे हम लोगों की कई मिथकों को दूर करने का काम करते हैं। तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इससे किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी मन की शंकाओं को दूर करने की जरूरत है। और कभी भी इस भय में मत रहिए कि अगर हमने कोविड टीका लगवा लिया तो हमारा जीवन अगले 5 वर्षों में कुछ और हो जाएगा, या फिर हम आने वाले समय में स्वस्थ जीवन नहीं जी सकेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस तरह की जो बातें हैं वो व्यर्थ हैं। आपको ये समझना होगा कि कोविड टीका को लाने से पहले कई चरणों में इसकी टेस्टिंग की गई, ट्रायल्स किए गए, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया, शोध किया, उसके बाद ये टीका बना। और ऐसा नहीं है कि टीका बनने के बाद सीधा इसका परीक्षण हम और आप जैसे मनुष्यों पर ही हुआ। सबसे पहले इसका जो ट्रायल है वो एनिमल ट्रायल हुआ, उसके बाद जो ट्रायल हुए उसमें सीमित संख्या में लोगों पर इसका ट्रायल हुआ और ये देखा गया, गहनता से इसका विश्लेषण किया गया कि क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, किन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, किनको टीका लेना सेफ है, किनको टीका लेना अनसेफ है। और तमाम बातों पर जब वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को यह एहसास हो गया कि इससे किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तभी सरकार ने इस भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में सबके लिए टीका उपलब्ध कराया। और आज देखिए ना, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे इस बात की संभावना पूरी बनती है कि हम निकट भविष्य में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन ये लक्ष्य तभी साकार हो पाएगा जब देश का हर एक नागरिक, जो पात्र नागरिक है कोविड टीकाकरण के लिए, वो कोविड टीकाकरण केंद्र तक जाएगा। इस देश में अब भी 1 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कोविड टीका की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीका उपलब्ध है और 18 से ऊपर आयु वर्ग के लिए तो बहुत लंबे समय से कोविड टीका उपलब्ध है। ऐसे में एक कोरोना योद्धा के नाते आप भी कोरोना योद्धा बन सकते हैं, आप भी कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा सकते हैं। इस संक्रमण को मिटाने के लिए आप अपना भी बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। आपको करना बस ये है कि अगर आपने टीका ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जिन्हें आपको लगता है कि उन्होंने कोविड टीका नहीं लिया है, उनके मन में कोई डर है, कोई हिचक है, तो आप उनके पास जाइए, उनसे बातचीत करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। बहुत सारे आर्टिकल्स नेट पर उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, आयुष की वेबसाइट पर मिलेंगे। आप उन तक साझा करिए और उनका रेफरेंस दीजिए, उनको बताइए। अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे बात कराइए, या फिर आपको ये लगता है कि उनको कोविड टीकाकरण केंद्र तक ले जाने की जरूरत है, आप उनको लेकर जाइए, उनसे जो वहां पे डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करवाइए और फिर ये समझाइए कि ये पूरी तरह सेफ है। डॉक्टर अरविंद से हमारा संपर्क वापस से जुड़ गया है। डॉक्टर साहब, मजहर जी बिहार के पूर्णिया से जुड़े थे और उन्होंने सवाल किया था कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, ये जागरूकता खुद को होनी चाहिए कि जब इतना सरकार इतना एडवर्टीजमेंट कर रही है कि वैक्सीन लेनी है, जागरूकता चलाई जा रही है, तो जनता को खुद सोचना चाहिए कि एक से एक बहुत सुरक्षा कवच है वैक्सीन और इसे हमें अवश्य ही लेना चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए। यदि आप इससे चूक जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच जो कोविड के अगेंस्ट है वो हम खो देते हैं।
और इससे हमें कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक इससे कोविड जब में रुक सकता है, जिसे में रोक सकते हैं, और आज जो संक्रमण से रुके हुए हैं इस कोविड वैक्सीन की वजह से ही रुके हुए हैं, जो उनकी सुरक्षा जो हो रही है जी। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है वो कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है। और आज जो कोविड पर जो कंट्रोल हुआ है, जो लगाम लगा है, वो कोविड वैक्सीन के लेने से ही हुआ है। तो इसका उचित समय पर जो 2 डोज या फिर इसका प्रिकॉशन डोज अभी जो दिया जा रहा है अवश्य ही लें, और इसे एकदम नहीं भूलें और इसे अवश्य लें। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे साथ नियमित श्रोता महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया। और पूरी जानकारी के साथ जी। हमारा सवाल है जी, जो लोग होली पर रंग तो खेलेंगे मगर वे नशा भी करेंगे। अब कोई तम्बाकू खाएगा, कोई शराब पिएगा, उनके लिए क्या निर्देश है आपके लिए, जो आप जो है अच्छी तरह समझाने की कृपा करें। जी डॉक्टर साहब, महेश जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही जिनकी कमजोर है उस पर संक्रमण का असर तेज हो सकता है, और होली जैसे अवसर पर नशा करके वो अपने जीवन को ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, एकदम अवश्य। यदि ये देखा जाए तो इसमें लोग क्या मास्क तो लगाते नहीं हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, और जो कोविड का जो पालन है नियमों का, जो कोविड से बचने के जो कोविड गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। खासकर जब नशा कर लेते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। तो ऐसे कंडीशन में यदि एक भी संक्रमित लोग हो तो उससे बाकी लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो हमें इससे जरूर बचना चाहिए, और खासकर जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ हो सके तो बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि खासकर जो वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको तो और बचाव करनी चाहिए जी, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी है नहीं। तो इसीलिए हमें यदि इस संदर्भ में यही कहना है दर्शकों को, श्रोताओं को, कि उन्हें बचाव करना बहुत जरूरी है। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी वो कोविड से बच पाएंगे। अभी कोविड पूर्ण रूप से गया नहीं है, अभी भी है, तो हमें इससे बचाव करना चाहिए। और यदि हो सके तो वैक्सीन का यदि डोज अवश्य ही लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन से पूर्णतः बचाव होता है, और अभी जो केस कम हुए हैं उनके कारण ही कम हुआ है। जी जी। कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू सिंह जी। राजू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्ते। अभी सर आपने बताया कि 5 करोड़ सर लोगों ने अभी तक जो टीका नहीं लगाया। क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में और यूरोप में जो है कि लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई है कि कोई बस में नहीं जाएगा, ट्रेन में नहीं जाएगा बिना टीके पे, शॉपिंग और के ऊपर क्या हम नहीं ऐसा कर सकते हैं? राजू जी, पाबंदियों से सब चीज अपने अनुकूल करना ठीक बात नहीं है। जितनी बात प्यार और निवेदन से देशवासियों ने जितना सहयोग दिया है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में, सरकार को भरोसा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई है वो भी बहुत जल्द इस दिशा में आगे आएंगे और उनको भी इसकी अहमियत का एहसास होगा। डॉक्टर अरविंद, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, अवश्य, ये बात अवश्य है, क्योंकि सरकार का भी काफी प्रयास है और सभी इसमें जागरूकता भी पैदा किया जा रहा है। डिफरेंट मीडिया और रेडियो, टेलीविजन, सभी जगह इसकी काफी दिखाया गया है, काफी इसकी महत्ता बताई गई है। और इसमें हमें एक कोई दो राय नहीं है कि टीकाकरण, इतने बड़े महाटीकाकरण में हमें अवश्य ही भाग लेना चाहिए, और इससे हमारा एक सुरक्षा कवच और बढ़ जाएगा। तो हमें जरूर ही टीका लेना चाहिए। जो अभी तक नहीं लगाया उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि उन्हें अवश्य ही टीकाकरण लेना चाहिए। जो भी टीका का जो है शेड्यूल, उसे अवश्य फॉलो करना चाहिए।
डॉक्टर अरविंद, जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ वो भले ही इससे उबर गए हैं, लेकिन उनमें कई तरह की परेशानियां अब भी बरकरार हैं। हमारे साथ भी कई काम करने वाले लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्हीं में से एक हैं जिनको एक अलग तरह की समस्या है। उनकी आधी जीभ में उनको ऐसा लगता है कि जीभ में सूखापन हो जाता है, जीभ के आधे हिस्से में थोड़ी सी इचिंग भी होती है। जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा भी हुआ है और बहुत प्रयास करने के बाद कुछ बाहर चीजें निकलती हैं। इस तरह की क्या समस्या है और क्या ये कोरोना से जुड़ी हुई है? हाँ दीदी, पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं। करीब करीब ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करता है। तो खासकर जैसे हमारा जिसे बता रहे हैं कि जीभ में इस तरह का होना, फंसा रहना, लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है जी। तो ये सब पोस्ट कोविड लक्षण हो सकते हैं। और ये धीरे धीरे जब आप गार्गल करेंगे, गले को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे ये जाएगा, लेकिन ये टाइम ले सकता है। कभी कभी सेकेंड वेव वाले का भी सिम्टम बहुत लोगों का सबसाइड नहीं किया है जी। तो ये देखा गया है कि कई एक तरह के सिम्टम डेवलप करते हैं, जिसमें कि एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो गले का खराब रहना, घसघसाहट होना जी। तो इसे हम थोड़ा लोजेंजेज वगैरह लेके ये कर सकते हैं जी। देश की राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मवीर जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार जी। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, जितना हमारा वैक्सीन इतनी अभी तक जो बनी है, लगी है, क्या इन्हीं वैक्सीन पे और शोध कार्य अभी हो रहा है? क्या इसके ओस को पावरफुल बनाने के लिए ये अपनी वैक्सीन है के लिए कुछ नया हो सकता है? देखिए, ये वैक्सीन हमारी बहुत पावरफुल है जी, बहुत ही इफेक्टिव है और इसको रोग को रोकने में काफी सफल साबित हुई है। तो हमें जो प्रॉपर डोज जल्दी ले लेते हैं और इसका फिर प्रिकॉशंस डोज रिपीट करते हैं तो हमें पूर्णतः जो है एक कवच मिल जाता है कोविड वायरस के अगेंस्ट। तो इसलिए ये हमें पूर्णतः ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है और ये कोविड को रोकने में काफी सफलीभूत साबित हुई। इसलिए ये दिमाग से हटा दें कि ये सही है। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि वैक्सीन बहुत ही कारगर है, अवश्य लेना है, जो नहीं लिए उन्हें अवश्य लगानी है। जी हाँ, इस समय जो कोविड वैक्सीन है वो संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और बार बार इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी श्रोताओं से, हम देशवासियों से यही अनुरोध करते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर अरविंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड में जिन लोगों को लीवर से जुड़ी समस्या सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि लीवर बहुत हार्ड हो गया है, पेट के निचले हिस्से में जब हम टच करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत हार्ड सरफेस हो गया है और वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन का कारण भी बन रहा है। ऐसे लोग क्या करें? हाँ, ऐसे में थोड़ा खान पान पर सावधानी बरतनी है, थोड़ा तेल मसाले कम लेने पड़ते हैं और बाकी इससे देखा गया है कि इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट काफी होता है पोस्ट कोविड। तो इसमें भी हमें खासकर देखना होगा इसका इफेक्ट लीवर पर, पेनक्रियाज पर बहुत पड़ता है। लोगों का शुगर बढ़ गया है, लोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी पर इफेक्ट पड़ रहा है, बीपी काफी वेरी कर रहा है। तो इस तरह का देखा गया है कि पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट काफी हो रहे हैं, जो कि धीरे धीरे आपके खान पान और कुछ दवाइयों के सेवन से ये दूर किया जा सकता है और साथ साथ फिर कुछ समय के बाद अपने आप भी स्वतः भी ठीक हो जाते हैं। तो अभी ये नया सिम्टम्स हैं कुछ जो कोविड पोस्ट कोविड लोगों को देखने को मिल रहे हैं, खासकर शुगर के मरीज जिनका शुगर बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी शुगर बढ़ जाता है, फिर कभी किसी पेशेंट का घट जाता है। तो इस तरह का जो है समस्याएं बहुत आ रही हैं जी, खासकर बीपी के मरीज में भी ऐसा ही देखा गया है। बिल्कुल। अब चलते हैं झारखंड, जहां से जुड़ रहे हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोरोना जागरूकता श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी ने एक लंबी पारी खेली है। अपने नियमित व सुंदर प्रस्तुति के द्वारा श्रोताओं को जागरूक करने का काम की है। इसलिए श्रोतागण इस जागरूकता मंत्र का मनन कर कोरोना से जंग में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
इसके लिए मैं आकाशवाणी को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हार्ट अटैक से बचने के बारे में बताएं। शुक्रिया दिवाकर जी, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम की सराहना की। आप जैसे श्रोताओं के प्यार के जरिए ही ये कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है। डॉक्टर अरविंद जानना चाह रहे हैं दिवाकर जी की बहुत सारे आजकल युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है और खासकर जो सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय है उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक आ रहे हैं। इससे बचने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव किया जाए? धन्यवाद पाठक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ऐसा देखा गया है कि खासकर सेकेंड वेव में जो कोविड हुआ है तो उसमें खासकर कुछ जो पैरामीटर्स हैं जैसे सीआरपी, डी डाइमर, एलडीएच, सीरम फेरेटिन, ये कुछ जो इन्फ्लेमेटरी थिंग्स हैं जो ये काफी बढ़े हुए दिखते हैं। तो यदि हम इसको कंट्रोल में नहीं लाते हैं, इसका नियमित रूप से जांच नहीं कराते हैं और इसकी दवाइयां नहीं लेते हैं तो फिर उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो हार्ट की जो नाड़ियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें ब्लॉकेज के चांस बढ़ जाते हैं। तो खासकर जो है ये देखा गया है कि यदि इस तरह का यदि पोस्ट कोविड है, यदि किसी भी प्रकार का सिम्टम हो तो जरूर इन चीजों का जांच कराया जाए और हार्ट संबंधी सभी जांच कराए जाने चाहिए। खासकर सेकेंड वेव के बाद काफी हार्ट अटैक के केस सामने आए हैं जी। तो उसे रोकने के लिए हमें इन पैरामीटर्स की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और यदि इसमें कुछ खामियां हो, कुछ बढ़ी हुई हो इसकी वैल्यू, तो इसका इलाज करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें। जी। गाजियाबाद लोनी से हमारे साथ एक और नियमित श्रोता जुड़ रहे हैं, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि जो लोग दूसरी लहर में संक्रमित हो गए थे कोरोना से, उनको पहले सांस की कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब उनको सांस की दिक्कत आ गई, इसका क्या कारण है, थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। हाँ, देखा जाए कि ये जो कोविड वायरस है ये जो है लंग्स को ही इन्वॉल्व ज्यादा करता है। खासकर जो सेकेंड वेव में जो था डेल्टा वेरिएंट, उससे लंग्स का जो है लोअर रेस्पिरेटरी और लंग्स को ज्यादा इन्वॉल्व करता था, जिसके कारण क्या था कि आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो डिप होता था, नीचे आ जाता था। तो इससे लंग्स की जो प्रक्रिया थी, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और उसके में बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनल हो गया और उससे लंग्स हमारा अफेक्टेड हो जाता था। खासकर उसमें निमोनिया डेवलप कर गया। तो जिस लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, वहां पर जो है निमोनिया के होने से हमारा पूरा सिस्टम जो है लंग्स का बाधित हो गया। तो खासकर सेकेंड वेव में ऐसा देखा गया है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि निमोनिया है तो उसका इलाज होना है, या फिर किसी तरह की सांस लेने में दिक्कत है तो उसको फिर से हमें रूल आउट करना चाहिए और इसका पुनः इलाज कराना चाहिए। खासकर ये थर्ड वेव में जो देखा गया है, जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व हुआ है, इसमें लंग्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरा मेंटेन रहता है और इसमें उतनी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन जो खासकर सेकेंड वेव है उसमें हमें ज्यादा परेशानी हुई है और उसमें लंग्स इन्वॉल्व होने के कारण के जो उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हमें काफी देखने को मिली है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दया किशन जी। दया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं बोंदगला हरियाणा चरखी दादरी ये दया किशन शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी। हमारे 50,000 की आबादी के गांव में 100% तीनों डोज लग चुकी हैं जी, और थोड़ी बहुत ये बच्चों वाली बाकी ये चल रही है जी। जी। हमारा गांव में सभी डोज लगवा चुके हैं जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है दया किशन जी। आप जानना क्या चाहते हैं आज? आज ये जानना चाहता हूँ जी, सभी को सभी डोज लगवानी चाहिए जी। जी हाँ, बिल्कुल। हर लोग को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की जरूरत है, तभी हम संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हम संक्रमण की जो बढ़ती हुए जो परिणाम सामने आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
हाँ, वैक्सीन तो लगाना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने कहा कि इनके गांव में सभी ने लगा लिया है, बहुत खुशी की बात है। और एक इनके गांव को पूरा सुरक्षा कवच मिल गया है, एक इम्यूनिटी मिल गई है, इसलिए इनका काफी अच्छा और संक्रमण से बचेंगे ये। क्योंकि यदि पूरा गांव यदि वैक्सीनेटेड हो गया है तो एक जो है इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, जिसे हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इस हार्ड इम्यूनिटी के कारण जो है पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा और आगे कोई भी संक्रमण का केस नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इनका गांव बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो जाता है इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि वो कह रहे थे कि उनके गांव में ज्यादातर लोगों ने दोनों खुराक ले ली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं और कोविड संक्रमण से बचने के लिए जो सुरक्षा कवच है उसको अपना रहे हैं। अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व के राज्य असम में, और वहां से जुड़ रही हैं हमारे साथ अमिया। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि क्या ये चौथा लहर आने का पूरा संभावना है कि नहीं, और जो पहले कोरोना वायरस आया था ना, ये लिरिंग्स बॉक्स में पहले घुसते हैं या लंग्स को ज्यादा हानि पहुंचाते, ये बात उसका कहती हूँ। क्या आप पूछना चाह रही हैं कि हानि कितना पहुंचाएगा? जी देखिए, इसमें तो मैंने फर्स्ट वेव में या थर्ड वेव में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि सेकेंड वेव में हुआ, क्योंकि वो वेरिएंट ज्यादा खतरनाक था और उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन पर ही ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन घटने से सारी समस्याएं हमारी खड़ी हो जाती हैं। जी, तो इसलिए इसमें इतना नुकसान नहीं हुआ जिस थर्ड वेव में, जो बहुत कम नुकसान हुआ और बहुत कम लोग इसमें बिल्कुल 7 डेज में सब ठीक होते चले गए, तो इसलिए ज्यादा इसमें नुकसान नहीं है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे कोविड हुआ था, ये पोस्ट कोविड के ही लक्षण हो सकते हैं, मेरे शरीर के इस अंग पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर इस तरह की बातें आप सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोचिए और पॉजिटिव तरीके से जीवन में आगे बढ़िए। दिल्ली से कुलदीप जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, स्वागत है। समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी सर, पूछ रहे हैं हम एक इंजेक्शन लगवाए थे 7 दिसंबर को जी, तो इसके बाद 3-4 दिन के बाद से सर ये सोने के टाइम खाना पीना खा के जब सोए तो धड़कन जो है ना तेज होने लगा। इसके बाद फिर पानी पिए तो फिर थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर एक बार हुए सर। इसके बाद फिर 4-5 दिन अभी ये डोज लेने का टाइम आया तो 2-3 दिन पहले फिर से थोड़ा धड़कन बढ़ने लगा था। इससे पहले दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब, क्या ये मानसिक सोच के कारण एक फोबिया है या किसी बीमारी से जुड़ा मामला है? बहुत कम समय है। देखिए, ज्यादातर हम देखते हैं कि जब कोविड के कारण मानसिक सोच और नींद में कमी आ जाना, लोगों को सोचने की क्षमता का मतलब ये काफी सोच बढ़ गई है जी। और इसके कारण अन्य बीमारियां, साइकोसिक टाइप की बीमारियां भी होने लगी हैं। तो इसके बारे में ज्यादा सोचें नहीं और धीरे धीरे ये सिम्टम अपने आप चला जाएगा। ज्यादा सोचने से और ये प्रगाढ़ हो जाएगी बीमारी, तो इसलिए हमें सोचना नहीं है। हमें अब जो रेस्ट ऑफ द ये है उसको देखना है और अपने पैरामीटर्स ठीक रखने हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, वॉक करनी है, 5-6 किलोमीटर वॉक करें सो दैट कि शुगर आपका ना बढ़े, बीपी कंट्रोल में रहे जी, हार्ट की परेशानियां ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब समय नहीं है कि इस चर्चा को हम और विस्तार से आगे ले जा सकें। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होली का त्योहार नजदीक जरूर है, आप खरीदारी करिए, लेकिन कोरोना के सारे नियमों को अपनाते हुए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।